और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपत राय को भी अब पुलिस नोटिस भेजेगी, ये बड़ा अपडेट है। गोपाल राय, अनिल मिश्रा को भी नोटिस जारी होगा और तीनों के बयान दर्ज करेगी अब अयोध्या पुलिस, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो चला है इस पूरे मामले में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि चंपत राय को नोटिस भेजा जाएगा, भेज सकती है पुलिस, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं नोटिस जारी करने को लेकर जो अपडेट है ये अनिल मिश्रा के लिए भी है। अनिल मिश्रा को भी नोटिस पुलिस भेजेगी, क्योंकि जिस तरीके से कड़ियां जुड़ती चली जा रही है, तीनों के बयान इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आया है, उसको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अब अनिल मिश्रा, चंपत राय का नाम भी इसमें शामिल हो गया है, जिनसे पूछताछ हो सकती है, नोटिस भेजा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जो अयोध्या पुलिस के टॉप सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है, एनडीटीवी को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बहुत जल्दी ही चंपत राय, जो कि अयोध्या के जो ट्रस्ट है उसमें महासचिव रहे हैं, और इसके अलावा अनिल मिश्र जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही गोपाल राय, ये तीनों जो हाई प्रोफाइल नाम हैं, इनको अयोध्या पुलिस बहुत जल्दी ही नोटिस जारी करने वाली है। इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। हालांकि अभी तक की जांच में इनको लेकर कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई है, इनका रोल सामने नहीं आया है, लेकिन एक गवाह के तौर पर अयोध्या पुलिस इनको नोटिस जारी करने वाली है और इनसे पूछताछ करने वाली है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर मंदिर के अंदर चोरी हो रही थी तो सीधे तौर पर सुपरविजन की जिम्मेदारी इनकी थी। नोट कहां गिने जाते हैं, वहां से कैसे जाते हैं, आखिर किन किन स्टेप पर लापरवाही हुई, और जिस तरह से लगातार काफी लंबे समय से ये गोरख धंधा चल रहा था, तो इन तीनों से पूछताछ होनी बेहद जरूरी है। इसके पहले एसआईटी ने भी गोपाल राय, अनिल मिश्रा और चंपत राय का बयान दर्ज किया था। अब अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में इन तीनों के बयान दर्ज करने वाली है और बहुत जल्दी ही अयोध्या पुलिस इनको नोटिस जारी करेगी। ठीक है मुकेश, बहुत महत्वपूर्ण होंगे इनके बयान, क्योंकि ये सीधे तौर पर तो नहीं जुड़े थे, लेकिन चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं सुपरविजन इनके अंडर में था, और कैसे इनके अंदर नीचे जो काम लोग कर रहे थे उन्होंने इतने बड़े घपले को अंजाम दे दिया, ऐसे में इनके बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और आज हाईकोर्ट की कार्यवाही पर निगाहें होंगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। तो कार्रवाई लगातार इस पूरे मामले में युद्ध स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि विपक्ष भी सरकार और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी, ऐसे में रिमांड को लेकर भी यहां पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है कि आज सुनवाई जब कोर्ट में होगी 8 आरोपियों की, हालांकि एक अपडेट ये भी है कि यहां पर वकील राजी नहीं है केस लड़ने के लिए, क्योंकि आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अपने प्रभु और आराध्य के नाम पर जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, उनके साथ, उनके सहयोग में कैसे केस लड़ा जाए। मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए। मुकेश, दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आज का। हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है कार्यवाही में? देखिए, बिल्कुल आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो 8 आरोपी हैं उनकी जो जुडिशियल रिमांड है वो खत्म हो रही है और शाम करीब 4 बजे अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि अयोध्या पुलिस उनकी फर्दर रिमांड मांगती है। हालांकि कल हमारी बात हुई अयोध्या पुलिस के सूत्रों से, उन्होंने बताया कि अभी जो आरोपियों ने जो काम किया है, जो उन्होंने अपराध किया है, उसको लेकर उनका जो पूरा बैकग्राउंड है, उनकी कितनी संपत्तियां हैं, ये पैसा उन्होंने कहां कहां लगाया, उसको लेकर जांच चल रही है। जब तक पुलिस पूरा होमवर्क नहीं कर लेती है तब तक उन्हें रिमांड पर लेना ठीक नहीं होगा। तो हो सकता है कि पुलिस उन्हें रिमांड पर ना ले। कल जिस तरह से अयोध्या पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की और एनडीटीवी ने लगातार सभी आरोपियों के यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, उस छापेमारी में बड़ी मात्रा में संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, बैंकों की पासबुक,
ज्वेलरी के बिल्स, ये सारी चीजें पुलिस ने आरोपियों के यहां से जब्त की हैं और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही कई आरोपियों के घर वालों को डिटेन किया गया है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि आखिर बहुत कम समय में इतना पैसा उनके घर में कहां से आ गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि कई आरोपियों ने अपने परिवार के लोगों के नाम से संपत्तियां ली हुई थी, तो वो संपत्तियां भी जांच के दायरे में हैं। रंजना। बिल्कुल मुकेश, और बारीकी से पुलिस ने इस पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया और इन तमाम आरोपियों के घर पर जो तलाशी ली गई और वहां से जो बड़े सबूत मिले हैं, उसी वजह से अब जो दायरा कार्रवाई का और ज्यादा सख्त हो चला है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट एक सीसीटीवी वीडियो से जुड़ा हुआ भी सामने आ रहा है, क्योंकि एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो से ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट को चोरी का शक हो चुका था और ट्रस्ट अंदर ही अंदर जांच करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रस्ट को पहले से ही शक था, और शक था तो इसकी जानकारी पुलिस में क्यों नहीं दी गई। वीडियो में 2 पुलिसकर्मी कार के पास खड़े दिखे। वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुलिस अविनाश मिश्रा के घर भी गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, यही वो सीसीटीवी फुटेज जिसके सामने आने के बाद तहलका मच गया है कि कैसे जब ये मामला सार्वजनिक हुआ उससे पहले ही ट्रस्ट के यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल अविनाश मिश्रा के घर पहुंचे थे पुलिस के एक अधिकारी के साथ, और घर से बैग लेकर पुलिस वाले लौट रहे। तो इस बैग में क्या था, ये भी बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। ये नया सीसीटीवी फुटेज, इसमें तारीख 5 जून की और समय है रात 8:13। इसमें सड़क की तरफ से 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं। बीच में गेरुआ शर्ट में एक शख्स है और एक सादे कपड़े में बैग लिए शख्स। गाड़ी में पहले से ड्राइवर बैठा हुआ है। ये अयोध्या में कौशलपुर इलाके का सीसीटीवी फुटेज, आरोपी अविनाश शुक्ला के घर के पास का। इस सीसीटीवी के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये सभी लोग अविनाश मिश्रा के घर गए थे। उस समय वहां योग केंद्र के शॉप पर लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें दर्ज हो गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज पर सवाल उठ रहे हैं कि जांच तो बाद में शुरू हुई, फिर पुलिस 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर क्यों गई और पुलिस के साथ कौन लोग थे, उनके बैग में क्या था। हालांकि फुटेज के बारे में अविनाश शुक्ला की तरफ से बयान आया था कि उसका भाई नशा करता है, इसलिए पूछताछ के लिए पुलिस आई थी। सवाल, क्या इस तरह नशा करने पर पूछताछ करने पुलिस जाती है? शक जताया जा रहा है कि 5 जून को ही पुलिस ने अविनाश के घर से कुछ सामान बरामद किया था। अब सच क्या है वो अभी सामने आना बाकी है। तो रिपोर्ट आपने देखी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी 8 आरोपियों के घरों से कीमती चीजें बरामद हुई हैं, जैसे ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के कागजात, कैश की रिकवरी हुई है और उसी के आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ उससे पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें ट्रस्ट का प्रतिनिधि मंडल है और पुलिस के अधिकारी हैं और वो यहाँ पर अविनाश मिश्रा के घर जाते हैं, बैग में कुछ लेकर आते हैं। यानी पहले से ही चंदा चोरी का जो शक है वो गर्माता जा रहा था, और अगर ऐसा था तो इसकी जानकारी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का क्या कुछ कहना, अब आपको वो सुनवाते हैं। ये हजारों करोड़ कहां से हो गया? ये सारा कीमती सामान गायब है, ये कहां से हो गया? ये ऐसी अफवाहें हैं जो हिंदू समाज में असंतोष पैदा करने के लिए, सनसनी खड़ी करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही है। ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग है, ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।